नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, आज राज ठाकरे ने हाल ही में महाराष्ट्र के पार्टी पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई, जिसे बेहद गोपनीय और रणनीतिक बताया जा रहा है। इस बैठक में मीडिया की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित थी और कैमरा, मोबाइल रिकॉर्डिंग जैसी सभी सुविधाओं पर रोक लगा दी गई थी, ताकि संगठन से जुड़ी आंतरिक चर्चाएं बाहर न जाए। बैठक का उद्देश्य पार्टी की मौजूदा स्थिति, राज्य की राजनीतिक परिस्थिति और आने वाले समय की रणनीति पर गंभीर मंथन करना था। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि बैठक के दौरान MNS प्रमुख ने राज्य की वर्तमान हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज महाराष्ट्र ICU में है। उनका इशारा राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की ओर था, जिन्हें उन्होंने बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, जो कभी देश का लीडर और प्रगतिशील राज्य माना जाता था, आज कई चुनौतियों से जूझ रहा है और उसे सही दिशा में ले जाने के लिए ठोस नेतृत्व और स्पष्ट नीति की आवश्यकता है। राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि आज जो लोग सत्ता में हैं, उनकी भी एक समय सीमा तय है। कोई भी व्यवस्था, कोई भी सरकार या कोई भी सत्ता हमेशा कायम नहीं रहती। इतिहास गवाह है कि ये समय के साथ परिस्थितियां बदलती है और जनता भी बदलाव चाहती है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो निराश ना हो, बल्कि संगठन को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने पर ध्यान दें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीतिक संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी चुनाव की तैयारियों और कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई है। राज ठाकरे ने यह संदेश देने की कोशिश की, राजनीति परिदृश्य चाहे जैसा भी हो, परिवर्तन संभव है, बशर्ते संगठन मजबूत हो और नेतृत्व पूरी तरह दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। साथ ही राज ठाकरे ने कांग्रेस की बात करते हुए कहा कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस देश की सत्ता में थी, तब लोगों को लगता था कि कांग्रेस को कोई हिला ही नहीं सकता है। उस समय उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि ऐसा माना जाता था कि वो हमेशा राज करती रहेगी। उन्होंने लगभग 57-58 साल देश पर शासन किया और लंबे समय तक राजनीति में उनका दबदबा बना रहा। राज ठाकरे ने कहा कि उस दौर में माहौल ऐसा था कि आम लोगों के मन में ये बात बैठ गई थी कि सत्ता बदलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसा कभी नहीं होता। चाहे कोई पार्टी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, समय के साथ परिस्थितियां बदलती है, जनता की सोच बदलती है, उनकी उम्मीदें बदलती है और उसी के साथ सत्ता भी बदल जाती है। उन्होंने समझाते हुए कहा कि हर चीज की एक तय सीमा होती है। कोई भी सरकार या राजनीतिक ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। जब समय आता है तो बदलाव जरूरी होता है। इसलिए किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज जो स्थिति है वो हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। राजनीति में परिवर्तन स्वाभाविक है और ये लोकतंत्र का हिस्सा भी। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में जो हालात बने हुए हैं वो किसी आम परेशानी जैसी नहीं, बल्कि एक गंभीर सूजन की तरह है। उन्होंने समझाया कि जैसे शरीर में सूजन अंदर ही अंदर बढ़ती है और अगर समय पर उसका इलाज न हो तो वो बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति भी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को लगता है कि जो कुछ अभी चल रहा है वही हमेशा चलता ही रहेगा। कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि मौजूदा हालात अस्थायी है और इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और उसके साथ ही सत्ता और व्यवस्था भी बदल सकती है। राज ठाकरे ने यह भी संकेत देने की कोशिश की कि आज जो स्थिति दिख रही है वो अंतिम नहीं है। अगर हालात बिगड़ सकते हैं तो सुधर भी सकते हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है और राजनीति में तो ये और भी तेजी से होता है। इसलिए निराश होने के बजाय सही समय का इंतजार और सही दिशा में प्रयास करना जरूरी है। अपनी बातों में आगे उन्होंने कहा कि मराठी भाषा दिवस इस बार पूरे उत्साह और जोर शोर से मनाया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि मराठी भाषा और संस्कृति महाराष्ट्र की पहचान है, इसलिए इस दिन को बड़े स्तर पर मनाकर लोगों तक एक मजबूत संदेश पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 19 मार्च को गुड़ी पड़वा का त्यौहार होता है, जो मराठी नववर्ष की शुरुआत माना जाता है। इसके अगले दिन 20 मार्च को पार्टी की स्थापना दिवस है। इसी अवसर पर 19 मार्च को शिवतीर्थ पर एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस सभा के जरिए पार्टी अपनी ताकत और एकजुटता दिखाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। राज ठाकरे का अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के साथ
गठबंधन है। ऐसे में ये सभा और आने वाले कार्यक्रम राजनीतिक नजरिए से भी अहम माने जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अचानक से शिंदे की मुलाकात के बाद राज ठाकरे का ऐसा बयान कई बड़े सवाल खड़े करता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये तंज बीजेपी के लिए था। हो सकता है कि शिंदे ने कुछ साल पहले जो बगावत शिवसेना के साथ की हो वो अब बीजेपी के साथ करने वाली है, या फिर ये भी हो सकता है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन तोड़ दे। अब इस पूरे सवालों का जवाब हमें 20 मार्च को मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।